तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग करेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है। इसका प्रश्नावली 4.3। तो आइए बच्चों क्लास को शुरू करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं द्विघात समीकरण में आगे बढ़ते हुए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं पिछले क्लास में जो हमने समझाया था द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था बच्चों, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, ठीक है। और इसका शून्यक भी बताया था बच्चों आपको, ठीक है। तो बच्चों इसका शून्यक या चाहे उसको बोलिए तब मूल, ठीक है। मूल कब वास्तविक होगा कब अवास्तविक होगा, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एक टर्म आता है विवेचक, क्या आता है बच्चों, विवेचक आता है, ठीक है। यानी विवेचक का फार्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, विवेचक का फार्मूला d बराबर b² माइनस 4ac होता है, ठीक है। जब आपको d क्या है बच्चों, 0 से बड़ा आए, ठीक है। d जब 0 से बड़ा आएगा बच्चों तब क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, ठीक है। मूल क्या होगा प्यारे बच्चों, वास्तविक होगा और असमान होगा, ठीक है। मूल वास्तविक और क्या होगा, वास्तविक और असमान, ठीक है। वास्तविक और असमान, असमान का मतलब बराबर नहीं होगा, मूल वास्तविक होगा लेकिन बराबर नहीं होगा। एक बार जब बच्चों d 0 के बराबर हो तब क्या होगा बच्चों, मूल वास्तविक और क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा मूल वास्तविक और बराबर, ठीक है। मूल वास्तविक और क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बराबर होगा, मूल वास्तविक और क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तीसरा आता है बच्चों अगर d 0 से छोटा आ जाए, ठीक है, यानी d लेस देन 0 हो तब क्या होगा बच्चों, मूल अवास्तविक होगा। यही 3 कंडीशन होता है बच्चों, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा, मूल वास्तविक नहीं अवास्तविक होगा, ठीक है। मूल क्या होगा बच्चों, अवास्तविक होगा, मूल अवास्तविक होगा, मूल अवास्तविक होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये 3 कंडीशन विवेचक निकालेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac होता है फार्मूला। इस फार्मूला में वैल्यू रखेंगे abc का, अगर ये 0 से बड़ा आए तो मूल वास्तविक और असमान होगा, d बराबर 0 है तो मूल वास्तविक और बराबर होगा, d 0 से छोटा है तो बच्चों मूल अवास्तविक होगा, ठीक है। समझ में आया होगा। तो बच्चों सबसे पहला सवाल देखते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 4.3 का पहला, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, इससे और ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर सवाल का पहला है, ठीक है। इसका हल यहाँ पे लिखता हूँ, क्या दिया बच्चों सवाल, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग की विधि द्वारा इसको बच्चों ज्ञात करना है। कैसे करेंगे बच्चों, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बच्चों प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से दिया हुआ द्विघात समीकरण है, ठीक है। जो दिया है उसको लिख लेता हूँ, दिया हुआ द्विघात समीकरण है, ठीक है। दिया हुआ द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर जो दिया है उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। दिया हुआ द्विघात समीकरण है, क्या दिया हुआ है बच्चों, 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 बराबर कितना बच्चों, 0 है। सबसे पहले यहाँ पे a लिखेंगे, a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। इसको चेक करते हैं कि मूल इसका अस्तित्व में है या नहीं है। तो उसके लिए क्या निकालेंगे बच्चों, विवेचक निकालेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, विवेचक, यानी विवेचक d बराबर, ठीक है। विवेचक d बराबर क्या होता है फार्मूला, b² माइनस 4ac, यानी b का वैल्यू क्या है तो -7 है, स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। 7 7 कितना बच्चों 49, 4 दूना 8 3 24, और 49 में से 24 चला जाएगा बच्चों तो कितना आएगा 25 आएगा, यानी ये 25 आया, इसका मतलब ये 0 से बड़ा आया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा चूंकि d ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा है, इसलिए क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। मूल वास्तविक और क्या होगा बच्चों, मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब बच्चों मूल अवास्तविक है तो इसको सॉल्व करना है किस विधि से, तो पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि कैसे बनाएंगे इसको बच्चों, तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 3, ठीक है। 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 बराबर कितना बच्चों, 0। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 2 है तो सब में 2 से भाग कर देना है, तो कितना आएगा x² माइनस में 7/2 और इंटू x प्लस में 3/2 बराबर कितना 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, a² माइनस 2ab पर सेट करना है इसको, तो 2 गुना करेंगे a यानी x और गुना 7/, यहाँ पे 4 लिखेंगे क्योंकि 2 दूना 4 आएगा यानी 7/2 आ जाएगा। यही इसको सॉल्व करके यही टर्म आ जाएगा, ठीक है। प्लस में b² यानी 7/4 के होल स्क्वायर अपना मन से जोड़ेंगे और 7/4 के होल स्क्वायर अपना मन से घटा देंगे, और प्लस में कितना है 3/2 बराबर कितना लिखूंगा, 0 लिखूंगा, यानी a² माइनस 2ab प्लस b²। तो क्या होगा a माइनस b के होल स्क्वायर, यानी a x माइनस 7/4 के क्या होगा,
होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है तो यहाँ पे -7/4 के होल स्क्वायर यानी 49 बटे कितना लिखूंगा 16 और प्लस में 3/2 कितना बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो x - 7/4 के होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे आएगा इसको इधर ले जाएंगे बच्चों तो 49/16 और प्लस 3/2 उधर जाएगा -3/2। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे बटा भर के घटाव बना देंगे यानी x - 7/4 के होल स्क्वायर 16 और 2 का एलसीएम 16 आएगा। ठीक है, 16 के 16 और 49 के 49 2 8 16 8 3 24 आ जाएगा। 49 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों तो 25 आएगा। ठीक है, यानी x - 7/4 के होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा 25/16। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा बच्चों रूट चढ़ जाएगा यानी रूट x - 7/4 के बराबर रूट अंडर ठीक है 25/16 आएगा। प्लस और माइनस दोनों में आ जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों x - 7/4 बराबर इसका वर्गमूल क्या आएगा प्लस और माइनस 50 25 और 4 चौका 16 प्लस माइनस 5/4 आएगा। प्लस माइनस कितना आएगा 5/4 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे प्लस माइनस 5/4 और यहाँ -7/4 हो जाएगा प्लस 7/4 हो जाएगा। नीचे नीचे का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, ऊपर आएगा प्लस माइनस 5 और यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, एक बार 5 को जोड़ेंगे एक बार 5 को घटाएंगे। तो चलिए इसको करते हैं, ऐसे कर देंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा तो कैसे होगा x बराबर 5 प्लस 7/4 कॉमा x बराबर क्या होगा -5 प्लस 7/4 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे आएगा 12/4। ठीक है, यानी 4 तिया 12 यानी x का वैल्यू 3 आ गया और यहाँ पे कितना आएगा 7 में से 5 चला जाएगा 2 आएगा। ठीक है, यानी x बराबर 2/4 2 का 2 2 दूना 4 यानी हमारे पास x बराबर कितना आ गया 1/2 आ गया। यानी x बराबर 1/2 और 3 यही हमारा मूल आ गया। देखिए मूल वास्तविक है लेकिन बराबर नहीं है यानी असमान है। एक मूल है 1/2 और एक आया 3। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर 1/2 कॉमा कितना 3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आपको आया होगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा। तो चलिए इसका मूल चेक करते हैं बच्चों। सवाल नंबर पहला का दूसरा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चों, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ द्विघात समीकरण है। ठीक है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है। ठीक है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है 2x² प्लस में x माइनस में 4 बराबर क्या दिया है 0 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ABC लिखेंगे पहले तो a बराबर कितना आएगा 2 आएगा और b बराबर कुछ नहीं है तो 1 आएगा और c बराबर कितना आएगा बच्चों -4 आएगा। ठीक है, इतना आ गया। और यहाँ पर विवेचक निकालेंगे। ठीक है, विवेचक यानी विवेचक d बराबर क्या होता है फार्मूला विवेचक d बराबर b² - 4ac। ठीक है, यानी b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 2 इंटू -4। ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर 1 आएगा और माइनस गुना माइनस प्लस 4 चौका 16 16 दूना 32 और 32 से कितना होता है तो 33 होता है। यानी ये भी बच्चों कैसा आया तो 0 से बड़ा आया। ठीक है, चूंकि d ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा है इसलिए क्या होगा बच्चों तो मूल वास्तविक होगा। ठीक है, इसलिए मूल क्या होगा वास्तविक, मूल वास्तविक और क्या होगा वास्तविक और असमान। ठीक है, मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, तो मूल वास्तविक होगा बच्चों अस्तित्व में है तो इसको कौन विधि से हल करना है तो पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करना है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, चलिए इसको उतारते हैं इस साइड। ठीक है, दूसरे स्लाइड में और इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। 2x² प्लस x माइनस 4 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर क्या है 0 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो यहाँ पर 2 है तो 2 से सब में भाग करेंगे यानी x² प्लस में x/2 और माइनस 4/2 बराबर कितना 0। ठीक है, अब क्या करूंगा a² प्लस 2ab यानी 2 गुना x गुना 1/4 लिखूंगा। 4 लिखूंगा तब 2 से 2 करके फिर x/2 आ जाएगा। ऐसे करना है और यहाँ पे b इसको मानना है 1/4 के होल स्क्वायर जोड़ना है और 1/4 के होल स्क्वायर घटाना है यानी -4/2 का आंसर कितना आएगा तो 2 आएगा बराबर 0। यहाँ पे आया a² प्लस 2ab प्लस b² यानी a प्लस b के यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में क्या आएगा 1/16 माइनस में 2 बराबर कितना 0 यानी x प्लस 1/4 ठीक है होल स्क्वायर बराबर 1/16 प्लस में 2 बटा कुछ नहीं 1 दे दूंगा यानी x प्लस 1/4 के होल स्क्वायर बराबर हमारे पास 1 प्लस 16 दूना 32 32/16 32 से कितना होता है तो 33 होता है यानी x प्लस 1/4 के होल स्क्वायर बराबर 33 बटे कितना 16 आएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा लेकिन प्लस और माइनस दोनों में होगा। ठीक है, स्क्वायर हटाइए बराबर लिखिए। ठीक है,
यहाँ पे रूट अंडर 33/16, ठीक है। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा, प्लस और माइनस, ठीक है, रूट 33 बटे हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। यानी x बराबर प्लस 1/4 हो जाएगा माइनस 1/4 प्लस माइनस रूट 33/4 आ जाएगा। नीचे नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो -1 प्लस माइनस रूट 33 बटे कितना का बच्चों 4 आया। यही हमारा आंसर हो गया। यानी एक बार -1 प्लस रूट 33/4 और एक बार -1 माइनस रूट 33/4 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, यही हमारा क्या है, आंसर है। यानी इसको अगर लिखे साफ से तो x बराबर -1 प्लस रूट 33/4 कॉमा x बराबर -1 माइनस रूट 33/4 आएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ गया बच्चों, फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल कैसे होगा, तो ये रहा तीसरा नंबर सवाल, ठीक है। 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। चलिए इसका मूल चेक करते हैं पहले, ठीक है। आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा, दो सवाल में हमने बताया a बराबर 4 होगा, b बराबर कितना 4 रूट 3 होगा और c बराबर कितना 3 होगा, ठीक है। विवेचक का फार्मूला क्या होता है, विवेचक d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। b² माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है 4 रूट 3 है, तो स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 यानी 4 रूट 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 और 4 चौका 16, 16 तिया 48, 4 चौका 16, 16 तिया 48, 48 माइनस 48 कितना आएगा 0। यानी इसका भी मूल वास्तविक है, ठीक है, मूल वास्तविक और बराबर होगा। लिखूंगा चूंकि d बराबर 0 इसलिए क्या होगा बच्चों, तो मूल वास्तविक और बराबर होगा, ठीक है। मूल वास्तविक और क्या होगा, मूल वास्तविक और बराबर होगा, मूल वास्तविक और बराबर होगा, इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। तो समझ में आया इतना। अब यहाँ पे क्या करूंगा बच्चों, पूर्ण वर्ग विधि से इसका मूल निकालूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे उतार लेता हूँ। क्या दिया है 4x² प्लस, ठीक है, 4 रूट 3x, ठीक है, प्लस में 3 बराबर 0। कुछ नहीं करना है, सब में पहले 4 से भाग करिए, तो 4 प्लस रूट 3x प्लस में 3/4 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करूंगा, x² प्लस में 2ab यानी 2 गुना x गुना रूट 3/2 आएगा। अब कुछ नहीं, रूट 3/2 के होल स्क्वायर जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, यानी रूट 3/2 के होल स्क्वायर जोड़िए और एक बार रूट 3/2 के होल स्क्वायर घटा दीजिए। प्लस में कितना 3/4 बराबर कितना 0, ठीक है। यानी a² प्लस 2ab प्लस b² x प्लस रूट 3/2 के यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया, माइनस 3/4 प्लस 3/4 बराबर कितना 0। प्लस माइनस घट के 0 आएगा इसलिए इसको काट देंगे, x प्लस रूट 3/2, ठीक है, और बराबर स्क्वायर हटाएंगे, 0 के वर्गमूल 0 ही होगा, ठीक है। 0 पर रूट चढ़ेगा तो 0 ही निकल के आएगा। यानी x बराबर कितना का बच्चों, प्लस रूट 3/2 उधर जाएगा तो माइनस रूट 3/2 आ गया। यानी ये हमारा आंसर आया, दोनों मान सेम ही आएगा। यानी x बराबर माइनस रूट 3/2 कॉमा माइनस रूट 3/2, ठीक है, क्योंकि इसका मूल वास्तविक और क्या है बराबर है। विवेचक 0 है इसलिए मूल वास्तविक और बराबर आया और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल कैसे होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखिएगा सवाल नंबर 4, ठीक है। इसका भी चलिए चेक करते हैं कि मूल वास्तविक है या नहीं। तो a बराबर 2, b बराबर कितना तो 1 होगा और c बराबर कितना तो 4 होगा। विवेचक का फार्मूला b² माइनस 4ac। चलिए b का मान कितना है 1² माइनस 4 गुना 2 गुना 4, ठीक है। यानी 1 माइनस 4 गुना 8 और 8 चौक 32, 1 में से 32 जाएगा माइनस 31। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों माइनस में है 0 से छोटा होता है, यहाँ पर लिखूंगा चूंकि d लेस देन 0 इसलिए क्या होगा बच्चों, मूल अवास्तविक होगा, ठीक है। इसलिए मूल क्या होगा अवास्तविक होगा, मूल अवास्तविक होगा, ठीक है, मूल अवास्तविक होगा। और बच्चों जब इसका मूल अवास्तविक है तो मूल नहीं निकालना है, मूल अस्तित्व में है ही नहीं तो मूल नहीं निकालना है, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे इंटर में। अगला सवाल आप देखिए दूसरा नंबर सवाल आ गया। प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे द्विघात सूत्र का उपयोग करके इसका मूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, चलिए यहाँ देखिएगा सवाल नंबर दूसरा का पहला, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा बच्चों प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से क्या दिया है तो 2x² माइनस में 7x, ठीक है, 7x प्लस में 3, ठीक है, बराबर 0। यहाँ पर दिया है द्विघात समीकरण, a का मान कितना है 2 है, b का मान कितना है -7 है और c का मान कितना है 3 है। यहाँ पर लिखूंगा बच्चों सूत्र से, ठीक है। सूत्र से द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² और माइनस में 4ac और बटे क्या होता है बच्चों तो 2a होता है, ठीक है, 2a होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे x बराबर -b यानी माइनस इंटू -7 प्लस माइनस रूट अंडर -7 के स्क्वायर और माइनस में 4ac यानी 4 गुना 2 गुना 3 होगा और बटे क्या होगा
तो 2a होगा, यानी 2 गुना 2 होगा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस गुने माइनस प्लस 7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 माइनस 4 दूना 8 3 24, ठीक है। और बटे क्या रहेगा, 2 दूना 4, यानी 7 प्लस माइनस 49 में से 24 जाएगा तो 25 बटे कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। 7 प्लस माइनस यहाँ पे 5 बटे कितना रहेगा बच्चों, 4 रहेगा, यानी 7 प्लस 5 बटे 4 कॉमा 7 माइनस 5 बटे 4। ऐसे करेंगे 7 5 कितना होगा बच्चों, 12 बटे 4, और यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा 2 बटे 4, 2 का 2 2 दूना 4 और 4 तिया 12, यानी 3,1 बटे 2 होगा, ठीक है। 3,1 बटे 2 होगा, 3,1 बटे 2 x का आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा मूल आ गया बच्चों। तो इस तरह से आप द्विघात सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। फार्मूला याद रखना बच्चों, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए दूसरा नंबर सवाल है, 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 बराबर 0। कुछ नहीं करना है, a का मान लिखना है 2, b का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और c का मान -4। और ये कैसे लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का। जहाँ a है वहाँ 2 है, जहाँ b है वहाँ 1 है, और जहाँ c है वहाँ -4 है। जब माइनस में रहेगा तो यहाँ पे माइनस में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, सूत्र से, ठीक है। सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, और बटे क्या होता है बच्चों, तो 2a होता है, ठीक है। माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना -4, और बटे कितना बच्चों, 2a, यानी 2 गुना 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 के स्क्वायर 1 आएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 4 जगह 16, 16 दूना 32, और बटे कितना 2 दूना 4, यानी -1 प्लस माइनस 32 और कितना होता है 33, और बटे कितना बच्चों 4 आएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा बच्चों, यानी x बराबर आया -1 प्लस रूट 33 बटे 4 कॉमा -1 माइनस रूट 33 बटे 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, मूल आ गया, ठीक है। मूल वास्तविक है और द्विघात सूत्र से आपको इस तरह से निकाल लेना है। ओके, आगे बढ़ते बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, तीसरा नंबर सवाल, ठीक है। 4x स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों। a बराबर कितना है 4 है, b बराबर कितना है 4 रूट 3 है, और c बराबर कितना है 3 है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चों, सूत्र से, ठीक है। सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, तो सूत्र बताना। सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे 2a होता है, यानी x बराबर -4 रूट 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी 4 रूट 3 के स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4 गुना a कितना है 4 और गुना 3, ठीक है, और बटे कितना बच्चों 2a, यानी 2 गुना यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, -4 रूट 3, ठीक है, -4 रूट 3 प्लस माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना बच्चों, 4 जगह 16, 16 तिया 48, 48 माइनस 48, और बटे कितना तो 2a, यानी 2 गुना 4 दूना 8, ठीक है। तो चलो भाई यहाँ पे 8 कर देना है और कुछ नहीं। -4 रूट 3, देखिए इधर प्लस माइनस क्या आएगा, 48 से 48 0 बटे 8 बराबर -4 रूट 3 बटे 8 आ गया, 4 का 4, 4 दूना 8, यानी -√3 बटे 2 आ गया, ठीक है। यानी x का वैल्यू -√3 बटे 2 आ गया। तो दोनों आंसर सेम ही होगा क्योंकि इसका मूल वास्तविक और बराबर था। तो -√3 बटे 2 -√3 बटे 2 लिखिएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे विवेचक 0 आ रहा है तो दोनों आंसर -√3 बटे 2 ही होगा बच्चे इसका मूल, ठीक है। और एक और सवाल था यहाँ पे, उस सवाल का तो बच्चों मूल अवास्तविक था तो उसको नहीं निकालना है, ठीक है। निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, इसका मूल निकालना है, आप अपने अनुसार इसका मूल निकाल सकते हैं, ठीक है। x बराबर 0, अच्छा x बराबर नहीं है 0, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा देखिए x बराबर नहीं है -4, इस तरह का सवाल है, ठीक है। तो सवाल नंबर तीसरा का क्या बच्चों, पहला है, ठीक है। कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से दिया हुआ द्विघात समीकरण है, ठीक है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है, ठीक है। मूल निकालना है, द्विघात समीकरण है तो ये द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। ये द्विघात समीकरण है, क्या दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए x माइनस 1 बटे x और बराबर 3, x बराबर नहीं 0 कॉमा x बराबर नहीं 0, यानी 0 के बराबर हो जाएगा तब तो ये समीकरण ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, नीचे नीचे का एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर माइनस x होगा, x स्क्वायर माइनस 1 बटे x बराबर कितना तो 3 होगा, यानी x स्क्वायर -1 बराबर कितना होगा तो 3x होगा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x इधर आएगा -3x और -1 बराबर कितना होगा 0 होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या करना है प्यारे बच्चों, तो कुछ नहीं, बस ए का मान क्या लिखेंगे, ए का मान क्या लिखेंगे, ए का मान यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 और बी का मान आ जाएगा -3 और सी का मान आ जाएगा -1। ठीक है, जब इसका आप गुणनखंड नहीं कर पाओ तो बच्चों क्या करना है, तो इसका द्विघात सूत्र भी बनाना है। ठीक है, तो चलिए द्विघात सूत्र बनाते हैं। यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चों, सूत्र से। ठीक है, द्विघात सूत्र क्या होता है, x/-b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे क्या होता है 2a होता है, यानी माइनस और b कितना है तो -3, यानी इस तरह से लिखूंगा प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -3 के स्क्वायर माइनस में 4ac यानी माइनस में 4 इंटू a कितना है बच्चों, तो 1 है और c कितना है -1 है और बटे कितना 2a यानी 2 गुना 1 होगा, माइनस गुना माइनस क्या होगा बच्चों प्लस होगा, यानी 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 के स्क्वायर कितना 9 और माइनस गुना माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर 9। ठीक है, और माइनस गुना माइनस प्लस तो चर का 4। ठीक है, तो चर का 4 आ गया और बट्टे 2 का 2। ठीक है, यानी हमारे पास 3 आ गया प्लस माइनस रूट अंडर 13 और बट्टे कितना गया बच्चों 2 आया। 2 आंसर होगा यहाँ पे, x बराबर 3 प्लस रूट 13 बट्टे 2 और कॉमा x बराबर 3 माइनस रूट 13 बट्टे 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों फाइनल आंसर 3 प्लस रूट 13 और बट्टे 2 कॉमा x बराबर 3 माइनस रूट 13 बट्टे कितना आएगा 2 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। दूसरा सवाल है यहाँ पे 1 बट्टे x प्लस 4 माइनस 1 बट्टे x माइनस 7 बराबर 11 बट्टे 30 है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ द्विघात समीकरण है। ठीक है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है। ठीक है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है। क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर है 1 बट्टे x प्लस 4 माइनस 1 बट्टे x प्लस 4 माइनस 1 बट्टे x माइनस 7 और बराबर कितना है 11 बट्टे 30 है। नीचे नीचे का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा x प्लस 4 इंटू x माइनस 7। x प्लस 4 से कट होगा तो यहाँ पे x माइनस 7 माइनस x माइनस 7 से कट होगा तो यहाँ पे आएगा x प्लस 4 और बराबर कितना आएगा बच्चों, तो 11 बट्टे 30 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब वहां करेंगे x माइनस 7 प्लस गुने माइनस -6 प्लस गुने माइनस -4 और बटे x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस में 4 इंटू एक्स माइनस 7। ठीक है, नीचे भी गुना कर दिया हमने, 11 बट्टे 30 यहाँ पे रहेगा। x यहाँ पे तो कट ही हो जाएगा, 7 4 कितना होगा, तो बच्चों यहाँ पे -11 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x और माइनस 4 7 28, इस सब को गुना करेंगे तो बराबर 11 बट्टे 30 रहेगा। 11 से 11 कट जाएगा एक मरतबे, यानी बाइसियम करेंगे बच्चों तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 7 चला जाएगा 3x माइनस 28 प्लस गुने माइनस माइनस यानी -30 आ जाएगा। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 28 माइनस 30 इधर आएगा प्लस 30 बराबर कितना, तो 0। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 बराबर 0, 30 में से 28 जगह प्लस 2 आ जाएगा। अब इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। 3x को लिख सकते हैं 2x माइनस x। ठीक है, -2 माइनस 1 माइनस 3 आएगा और माइनस गुना माइनस प्लस 2 का 2 आ जाएगा, यानी 2 आ गया गुना करके, जोड़ घटा के -3 आ गया। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बराबर क्या रहेगा बच्चों, 0 रहेगा। यानी दोनों जगह x माइनस 2 आ गया। इसको कैसे करेंगे, तो x माइनस 2 कॉमन होगा यहाँ पे और एक जगह x माइनस 1 रहेगा बराबर 0 रहेगा, यानी x माइनस 2 बराबर 0 कॉमा x माइनस 1 बराबर 0। माइनस में 2 उधर चला जाएगा तो प्लस में 2 और माइनस में 1 उधर चला जाएगा प्लस में 1। ठीक है, अब यही हमारा मूल हो गया बच्चों, अतः x बराबर 2 कॉमा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं।